नमस्कारम। आप इस बारे में सोच के परेशान हो सकते हैं कि BSLS का जो मैंने सब्जेक्ट है, मतलब एलिमेंट्री स्पेनिश जो है, वो मैंने ले तो लिया है, पर मैं उसकी तैयारी कैसे करूँगा? क्योंकि दिक्कतें हो सकती है किसी को समझने में, क्योंकि हमारे लिए न्यू लैंग्वेज है और इसका प्रीवियस ईयर पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको ये वीडियो प्रोवाइड की जा रही है ताकि आप प्रीवियस ईयर देख पाएँ। इससे पहले का पेपर भी मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जो जून जुलाई में होता है, 2023 का ही। ये दिसंबर 2023 का पेपर है, ठीक है। 50 मार्क्स का पेपर रहता है, 5 क्वेश्चन आते हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पैराग्राफ होता है, जिसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये ABCDE करके आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के। बस यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने स्पेनिश सब्जेक्ट को चूज़ किया है, तो आपको जो इसके आंसर हैं वो भी स्पेनिश में देने होंगे और ये उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है जिनको स्पेनिश का कुछ भी नहीं पता है। तो वो दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, उसकी दिक्कतें नहीं है, मैं आपको आगे समझा दूँगी। अभी आप पैटर्न को समझिए। तो आपका 50 मार्क्स का पेपर, पहला क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा और इसके अंदर 5 पार्ट्स होंगे। मतलब एक पार्ट को सॉल्व करने पे अगर आप ए को सॉल्व करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको ये समझना होगा कि आपको पूरा पैराग्राफ समझ में आना चाहिए, तभी आप आंसर दे पाएंगे और साथ साथ आपको क्वेश्चन भी समझ आना चाहिए, तभी जाके तो आप आंसर उसका प्रोवाइड कर पाएंगे। जब आपको यही नहीं पता होगा कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और या फिर ये पैराग्राफ किस बारे में है और उसका मैं आंसर क्या बनाऊँ, तो उस चीज़ों की वजह से आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे आपको मैचिंग प्रोवाइड की जाएगी। ये मैचिंग मैंने नहीं की है, जो मैंने पढ़ाया था किसी और को, तो उन्होंने मेरे को प्रोवाइड किया था कि मैम ये पेपर आया था, क्योंकि मैं चेक करके बता रही थी कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ गलत है, वो सारी चीज़ें। तो ये मैचिंग करेक्ट नहीं है, तो उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए आप ये देखिए कि आपको मैचिंग दी जाएगी, आप आंसर की तरफ ना जाइएगा। मैचिंग करनी एक तरफ आप देख सकते हैं, ABCD करके लिखा है, एक तरफ में रोमन के अंदर लिखा हुआ है। ABCD वाले एक क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन देख के आंसर के हिसाब से कि इसका आंसर तो ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है, आपको मैचिंग करनी है। इस मैचिंग को करने पर आपको एक अगर मैचिंग आप सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। मतलब इस पूरे मैचिंग को करेक्ट करने पर आपको 10 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको 10 पार्ट्स हैं और ये पूरा का पूरा ही 10 मार्क्स का है। मतलब एक फिल इन द ब्लैंक्स करने पर आपको 1 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अंदर हर चीज़ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है, तो आप टिक लगाएंगे और उतने में आपका हो जाएगा। ऑप्शंस आपको प्रोवाइड होंगे। तो ये जो ABC करके आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके थर्ड क्वेश्चन के ही पार्ट हैं, जो कि आपको 10 पार्ट में दिए जाएंगे और उसमें आपको टिक लगा के आंसर लिखना होगा। आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादा लिखने वाला काम नहीं है, क्योंकि उसमें मैचिंग थी और पैराग्राफ में भी आपको ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना होता है, एक लाइन के अंदर ये आंसर खत्म होता है। और ये थर्ड क्वेश्चन में भी आपको सिर्फ टिक लगाने का काम है, ठीक है। ये पेपर की जो टाइमिंग रहती है वो आपको 1.5 घंटा दिए जाते हैं, 90 मिनट्स दिए जाते हैं इस पेपर को ख़त्म करने के लिए। तो उस हिसाब से ये टाइमिंग सफिशेंट है, आपको ऐसा नहीं होगा कि टाइम की कमी पड़ गई। बस दिक्कतें ये आ सकती हैं कि अगर आप स्पेनिश के साथ थोड़ा अच्छे से नहीं उसे हैंडल कर पा रहे हैं या फिर आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको आंसर लिखने में दिक्कतें हो सकती हैं। उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगी। अभी इस तरफ को ही देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको टिक लगाना होगा और टिक लगा के आप इसे सही कर सकते हैं। फिर हम बात करें फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, इसके अंदर देखिए, फोर्थ क्वेश्चन को पहले देखिए पूरा स्पेनिश में लिखा हुआ है, तो आपको पहले समझना चाहिए स्पेनिश के अंदर ये पूछ क्या रहा है, ठीक है। ये आपका 10 मार्क्स का रहता है, इसके अंदर आपको पूरा पैराग्राफ बना के लिखना होता है और इसके अंदर एक भी वर्ड आपका इंग्लिश में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ जिस टॉपिक की बात ये कर रहा है उसमें आपको प्रोवाइड करना है। और आप देख पाएंगे, अभी तो आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, बट ये पैराग्राफ ये कह रहा है कि आपको इंट्रोडक्शन देना है। जो मैंने इसके क्लासेस कंडक्ट करवाई हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इसकी क्लासेस पूरी कंडक्ट करवाई है मैंने, शुरू से लेकर एंड तक का पढ़ाया है पूरा, इस हिसाब से कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है और कैसे आपको पढ़ना है। तो दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं आएंगी। आप बाकी वीडियोज़ चेक कर लेना, मैं आपको वो प्लेलिस्ट अवेलेबल करवा दूँगी। आप पिन कमेंट में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट को शुरू से लेके एंड तक देख लीजिए। शिद्दत से, तमीज़ से देखेंगे तो चीज़ें बहुत आराम से हो जाएंगी। बस आपको समझना है, लर्निंग करनी है और सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके अंदर आपको इंग्लिश में आंसर देना होता है, ठीक है। उसके अंदर आपको इंग्लिश का है, 10 मार्क्स का होता है, उसमें आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन देना था। अभी तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए या फिर इस प्रॉब्लम को कैसे इसका पूरा सॉल्यूशन निकाला जाए। तो ऑलरेडी मैं आपको बताऊं कि आप
पिन कमेंट में देखेंगे, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है, और आपको उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। ये जो 50 मार्क्स का जो पेपर है आपका, इसमें आपको 18 मार्क्स लाने होंगे। और अगर आप वो पूरी प्लेलिस्ट को देख रहे हैं, आपके पास वैसे बुक भी आ गई होगी, अगर बुक नहीं भी आई है तब भी वो प्लेलिस्ट बिल्कुल प्रॉपर आपके लिए काम करेगी। बिल्कुल ऐसे समझना, पूरे प्रोसेस को ट्रस्ट करना, ट्रस्ट द प्रोसेस कहते हैं ना, उसको ट्रस्ट करिए। और एंड तक जाते आते मैंने आपको PYQ सॉल्व करके भी समझाया हुआ, आप देखना कि आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जब वो पूरी प्लेलिस्ट आप कर ले तो ये जो मैंने ये आपको प्रोवाइड किया है, ये वीडियो में जो मैं आपको पेपर दे रही हूँ, इसको करने की सोचना। आपको इससे ये भी पता चलेगा कि आपने वो पूरी प्लेलिस्ट देखने के बाद आपने क्या सीखा, ठीक है। तो एज एक मॉक की तरह भी काम कर सकता है आपके लिए, और आप बहुत आसानी से चीज़ों को कवर कर लेंगे उस पूरी चीज़ को समझ के। तो आपकी जो पूरी टेंशन है वो मेरे हवाले छोड़ दीजिए, वो ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर है। क्योंकि जो पेपर हुआ था दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर 2023 में, उस टाइम पे मैंने इसके पूरा पढ़ाया था। तो उस टाइम की वो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आपको बस जाना है और उधर पूरी वीडियोस को देख लेना। और कोशिश यही करनी है आपको कि आप नोट्स प्रिपेयर करें, क्योंकि जब एग्ज़ाम सर के ऊपर होगा आपके, तो उस टाइम पे आप सारी वीडियोस को फिर से एक बार नहीं देख पाओगे। देखो, देखने के लिए आप देख सकते हो, बट नोट्स प्रिपेयर करना बहुत सही चीज़ है। इसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ जो है वो पैराग्राफ ही है, और ये पैराग्राफ आप तभी सीख पाएंगे जब आप पूरी चीज़ को अच्छे से समझ लें, और हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हर चीज़ को प्रिपेयर किया गया था, ठीक है। इसके जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है बट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बट ओवरऑल आपके पास कंटेंट तो सारा है ही, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको वेट करना है कि मैम वीडियो कब आएगी कब आएगी, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा के रखा हुआ है। तो आपको बस लगातार वो चीज़ें देख लेनी है अपने टाइम के हिसाब से, जो भी आप जिस भी टाइम निकाल सकते हैं उसके हिसाब से। अगर आप कहेंगे कि कोई असाइनमेंट में भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि अब आपको असाइनमेंट बनाना ही होगा, अगर उसमें कोई दिक्कतें आ रही हैं तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना, तो उसको भी असाइनमेंट को सॉल्व कर दूँगी अगर आपको दिक्कतें आ रही होंगी। वैसे अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देख लेंगे ना, तो असाइनमेंट सॉल्व करना तो आपके लिए बहुत मजाक हो जाएगा, क्योंकि मैंने लेवल बढ़ा के कोशिश ये करती हूँ कि मैं हमेशा थोड़ा सा लेवल बढ़ा के आपको चीज़ों को समझाऊँ, ताकि एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत भी डिफ़िकल्ट चीज़ आए तो वो आराम से हो जाए। और आप ये सोच लीजिए कि जैसे ये 4th क्वेश्चन है ना, इसके अंदर पैराग्राफ जो होता है वो किसी भी टॉपिक के ऊपर आ सकता है। तो मैंने उनको, जब मैं पढ़ा रही थी, तो मैंने, अब वीडियोज़ देखेंगे तो आप देखेंगे, तो मैंने उनको कहा था कि इंट्रोडक्शन कर लेना, ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये लिख देना। और या तो दूसरी चीज़ आ सकता है कि फैमिली के बारे में बताओ, तो वो भी चीज़ बताई थी मैंने आपको, ठीक है। तो वो दोनों ही चीज़ मैंने आपको कवर करवा दी थी। और देखिए, आप यही क्वेश्चन उठ के आए, इसमें बोल रहा है कि इंट्रोडक्शन बताना है, तो आराम से जो, और मैंने पूरा परोस के भी दे दिया था कि अगर आपको दिमाग नहीं भी चल रहा है तो ये 2 इंट्रोडक्शन, जो भी 2 पैराग्राफ हैं, इनको याद कर लो और वहाँ पे बस लिख के आ जाना, ठीक है। तो उस चीज़ को समझिए, हर चीज़ को बहुत आराम से समझाया गया है। टाइम लग सकता है पूरी प्लेलिस्ट को ख़त्म करने में, बट वो आपके लिए बहुत वर्थ होगा। और साथ ही साथ एक न्यू लैंग्वेज सीखना हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको इसकी इंपॉर्टेंस दिखेगी, आप ये सीख रहे हैं तो आपको ज़रूर इसका पता चलेगा कि क्या मैंने सीखा, क्या नहीं सीखा। और अगर आपके कोई और भी सजेशन है इसी टॉपिक से रिलेटेड या फिर कोई अदर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट छोड़ के जा सकते हैं। उसके ऊपर मुझे लगेगा कि वो चीज़ मैंने कवर नहीं करवाई है तो मैं करवा दूँगी। अदरवाइज़ एक बार ना खुद से पूरी चीज़ें देख भी लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम चेक नहीं करते हैं कि शायद वो वीडियो ऑलरेडी पहले से ही हो और हमने ध्यान ना दिया हो। बट वो प्लेलिस्ट के अंदर आपको हर चीज़ प्रोवाइड की गई है, तो दिक्कतें आपको नहीं आएंगी, ठीक है। ये इसलिए इस चीज़ को समझाया जा रहा है क्योंकि मे भी आपको वो प्लेलिस्ट अवेलेबल ना हो। वैसे तो यूट्यूब पे मेरे अलावा मेरे को लगता नहीं है कि किसी ने उस टॉपिक को समझाया है, तो आप पहले ही सर्च करेंगे तो आपको टॉप पे ही मिल जाएगी। बट तब भी ये चीज़ तो मुझे देनी ही थी, ये जो पेपर है, ये जो PDF है, ये तो मेरे को प्रोवाइड करना ही था। तो उसके साथ साथ मैंने ये भी समझा दिया कि आप इसको एग्ज़ाम में सॉल्व कैसे कर पाएंगे, ठीक है। बुक आपके पास आ चुकी होगी, अगर नहीं आई है तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अगर नहीं आई है तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको सब कुछ परोस के दिया हुआ है। बट बुक आ गई है तो उससे और भी फ़ायदा है, आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, उसमें क्वेश्चंस क्या है उसका अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है। पूरे प्रोसेस को टेस्ट करना, तभी जाके जो चीज़ें होंगी वो समझ आएंगी, वरना आप शायद कमियां ही देखते रह जाएंगे कि कमियां क्या है। ये सोचना कि
जब कंटेंट मुझे प्रोवाइड किया गया है उसका कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है तो मैं उसे अच्छे से ही करूँगा और बहुत आराम से वो चीज़ें हो जाएंगी। बर्डन लेके रखोगे तो ये स्पेनिश नहीं निकल पाएगी। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि 2 दिन पहले सारी वीडियोस देख लूँगा और काम ख़त्म हो जाएगा। याद करने का भी काम है, क्योंकि वो कैब्स भी तो याद करनी होंगी ना, आपको वर्ड्स भी तो याद करने होंगे कि किसका क्या वर्ड होता है, किसका क्या वर्ड होता है। हर एक छोटी चीज़ को भी एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पे, ताकि जो भी बिल्कुल न्यू हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं, उनको भी वो सारी चीज़ें समझ आएँ, जो कि समझ आना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं। और सिर्फ क्लियर करने के लिए थोड़ी ना कि आपको ये सोचो कि आप 50 में से सिर्फ 18 नंबर ही लाओगे, उसके 1 नंबर आगे नहीं लाओगे। अगर इसको करना ही है तो बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ऐसी तो कोई सिचुएशन है नहीं ना कि हम कहाँ से करें। ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। बुक आपके पास है पूरी, मैंने PDF आपको अवेलेबल करवा दी है, ठीक है। और पूरी हर एक चीज़ को पूरे वीडियो फॉर्मेट में पूरा बोर्ड पे लिख के चीज़ें समझा दी गई हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें और कोई दिक्कतें आनी चाहिए, ठीक है। तब भी कोई दिक्कतें आती हैं तो कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगी कि उसको समझा दूँ। और अदरवाइज़ आप वीडियो को रिप्ले भी कर सकते हैं बाकी चीज़ों को समझने के लिए। तो BSLS 183 का एलिमेंट्री स्पेनिश का ये आपका पूरा पेपर था, जो कि दिसंबर 2023 में हुआ था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।